हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल मेडिको मैम। आज का हमारा जो वीडियो का टॉपिक है फर्स्ट एड इन डॉग बाइट। तो आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि अगर किसी पर्सन को कुत्ता काट जाता है तो उस कंडीशन में उसको कैसे हैंडल करना चाहिए, क्या उसको फर्स्ट एड देना चाहिए और कुत्ता काटने के तुरंत बाद क्या एक्शन लेना चाहिए। तो आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि किसी को अगर डॉग बाइट कर जाता है, डॉग बाइट ही नहीं मतलब ऐसा कोई एनिमल जो क्या है रेबिड है, जिसके अंदर रेबीज वायरस है, ऐसा अगर एनिमल किसी को बाइट कर जाता है तो उस सिचुएशन में हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, ये भी हम जानेंगे। तो आप वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहें, वीडियो बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है आपके लिए। और वीडियो अच्छा लगे तो आप वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज का हमारा वीडियो। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि जो रेबीज है वो क्या चीज होती है। तो रेबीज क्या है, एक ग्लोबली एपिडेमिक है, ठीक है। ग्लोबली एपिडेमिक मतलब पूरे ही जो वर्ल्ड है उसमें ये क्या है, एक तरीके से पाया जाता है। अब रेबीज क्या होता है, रेबीज होता है एक तरीके से वायरस होता है जो एनिमल्स में मोस्टली पाया जाता है, जैसे कि डॉग हो गया, ठीक है, मंकी हो गया, जैकाल हो गया, ठीक है। ऐसे जो एनिमल्स हैं उनकी जो सलाइवा होती है उसके अंदर क्या पाया जाता है, रेबीज वायरस पाया जाता है, जो क्या कॉज करता है, ये रेबीज नामक जो एक डिजीज है वो कॉज करती है। तो इसमें है ये क्या, एक ह्यूमन रेबीज है जो क्या करता है, वायरल इन्फेक्शन है एक तरीके से। और ये किससे ट्रांसमिटेड थ्रू सलाइवा ऑफ रेबिड एनिमल। कोई भी रेबिड एनिमल है, मैंने अभी आपको एग्जांपल बताया, उनके जो सलाइवा होती है, लार होती है मुंह के अंदर, उसमें ये पाया जाता है। वो एनिमल अगर किसी पर्सन को क्या कर लेता है, बाइट कर लेता है या लिक कर लेता है, चाट लेता है, मतलब ऐसी जगह जहां पर उस पर्सन की स्किन क्या हो रखी है, टीयर हो रखी है, फट रखी है, ठीक है, कट लगा हुआ है, और उसको क्या कर लेता है, वो चाट लेता है, तो वो जो वायरस होता है वो उस एनिमल के क्या हो जाता है, सॉरी उस पर्सन के अंदर क्या हो जाता है, ट्रांसमिट हो जाता है, ठीक है। अगर उसके मुंह को चाट लिया, ठीक है, फिर ऐसी एक जगह चाट लिया जहां पर उसकी स्किन क्या है, कटी हुई है, फटी हुई है, घाव हो रखा है, तो वो जो वायरस है रेबीज का वो उस पर्सन के अंदर क्या हो जाएगा, ट्रांसमिट हो जाएगा। और इस जो बीमारी है उसमें क्या होते हैं, 100% फीटल रहते हैं, मतलब इसमें डेथ 100% है। अगर आपने वैक्सीनेशन करवा लिया है इसमें तो 100% ये क्योरेबल है, अगर वैक्सीनेशन नहीं करवाया है तो इसका मतलब है 100% फैटल भी ये हो सकती है ये बीमारी। इसके अलावा एनिमल बाइट आर मोस्ट कॉमन इन चिल्ड्रंस में क्या होता है कि जो एनिमल्स हैं वो ज्यादा बाइट करते हैं, ठीक है। मोस्ट कॉमन होता है क्योंकि जो बच्चे होते हैं वो एनिमल्स को क्या करते हैं, ज्यादा छेड़ते करते रहते हैं, तो वो एनिमल क्या कर सकते हैं, छोटे बच्चों को बाइट कर जाते हैं। और ये भी क्या है, एक पर्टिकुलर एज है, जैसे 5 से 14 साल के जो बच्चे होते हैं उनको ही एनिमल बाइट ज्यादा होती है मोस्टली। और इसमें अगर देखा जाए कि रेबीज की जो बीमारी है वो 30% केसेस इंडिया में पाए जाते हैं। और अगर हम इसकी बात करें कि कितने लोग हर घंटे में एनिमल्स के द्वारा या डॉग्स के द्वारा क्या हो जाते हैं, बिटन किए जाते हैं, काटे जाते हैं, तो लगभग जो 14 लोग हैं हर घंटे में डॉग के द्वारा क्या किया जाता है या एनिमल्स के द्वारा क्या किया जाता है, बिटन या बाइट उनको किया जाता है, काटा जाता है। ये तो क्या है, इसका थोड़ा सा मैंने आपको इंट्रोडक्शन बताया कि रेबीज क्या होता है, किस तरह से ये फैलता है, किसके द्वारा ये फैलता है, और ग्लोबली अगर हम देखा जाए तो इसका जो रेशो है वो किस तरह से ये फैला हुआ है। कि इसके जो साइन और सिम्टम होते हैं रेबीज के, अगर किसी को हो जाता है तो उसके क्या साइन और सिम्टम होंगे, इसमें हम देखेंगे हेडेक और सोर थ्रोट हो जाता है, सर दर्द करने लग जाता है, और गला कैसा हो रहा है, खराश सी इसमें गलास में आ जाती है। इसके अलावा कंफ्यूजन रहता है और हेलुसिनेशन होता है, मतलब उसको एक तरीके से भ्रम हो जाता है किसी चीज का। इसके अलावा हाइड्रोफोबिया, सबसे मेन जो इसका साइन सिम्टम है वो क्या होता है, हाइड्रोफोबिया है। इसमें पर्सन को क्या हो जाता है, पानी से एक तरीके से डर लगने लग जाता है, लाइट से डरने लग जाता है। इसके अलावा जो पानी है उसको देखकर ही उसको क्या है, एकदम से फियर होने लगता है। तो ये जो डिजीज है एक तरीके से हम कह सकते हैं इसके जो साइन सिम्टम नजर आते हैं वो 10 दिन से लेकर के कई सालों के बाद भी ये बीमारी क्या है पर्सन में दिखाई देने लग जाते हैं इसके साइन सिम्टम। इसके अलावा इसमें क्या हो सकता है, फोटोफोबिया हो सकता है और
पैरालिसिस भी हो सकता है। इसमें जो ब्रेन होता है उसमें क्या होता है, जो नर्व होती है वो डैमेज हो जाती है, जिसकी वजह से क्या होता है, इसका जो वायरस होता है वो क्या होता है, धीरे धीरे ब्रेन में ट्रांसमिट होता है, और ब्रेन में ट्रांसमिट होने के बाद वो क्या कॉज कर सकता है, पैरालिसिस कॉज कर सकता है। तो ये क्या है, रेबीज जो डिजीज है उसके कुछ साइन सिम्टम है। अब हम देखते हैं, अगर किसी को डॉग बाइट कर जाता है, ठीक है, ये एनिमल कोई बाइट कर जाता है, तो उस कंडीशन में उसको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसको आप ध्यान से समझना, ठीक है, क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, क्योंकि हमारे आसपास क्या होते हैं, ऐसे केसेस बहुत मिलते रहते हैं जिसमें कुछ लोग ऐसे अंधविश्वास होते हैं जो इन चीजों को क्या है, अपनाते हैं किसी भी एनिमल डॉग के बाइट करने पर। तो आपको डॉग बाइट अगर हो जाए आपके आसपास तो क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, ये आपको ध्यान में रखना चाहिए। तो ये आप देखना इसमें नहीं करेंगे। तो सबसे पहले है क्या करना चाहिए इसके अंदर, सबसे पहले अगर किसी पर्सन को डॉग बाइट किया है तो उस वुंड को क्या करना है, आपको अच्छी तरह से क्या करना है, वॉश करना है, किससे, सोप और रनिंग वाटर से, इमीडिएटली तुरंत उसको क्या करना है, आपको वॉश करना है। उसके बाद अप्लाई अवेलेबल डिसइंफेक्टेंट, ठीक है, उसके बाद आपको क्या करना है, वहां पर किसी भी तरह का कोई भी डिसइंफेक्टेंट है तो उसको आप यूज कर सकते हैं, जैसे आयोडीन होगा, पोविडीन वगैरह आती है, ठीक है, बीटाडीन होती है, स्प्रिट होती है, अल्कोहल होती है, उसको क्या कर सकते हैं आप उस पर अप्लाई कर सकते हैं, ताकि जो वायरस है, ठीक है, वहां पर उसके एनिमल के सलाइवा में अगर रेबीज वायरस है तो वो अगर आपने अच्छी तरह से वॉश कर लिया उसको साबुन से और पानी से, तो वो वहां से क्या हो जाएगा, वॉश आउट हो जाएगा, हट जाएगा। उसके बाद अगर थोड़ा बहुत भी वहां पर रह गया तो ये डिसइंफेक्टेंट यूज किया, उससे क्या हो जाएगा, वो किल हो जाएगा। तो सबसे पहले आपको यही करना है कि उस वुंड को क्या करना है, अच्छी तरह से सोप और वाटर से अच्छी तरह वॉश करना है। इसके बाद तुरंत आपको क्या करना है, कॉन्टेक्ट योर डॉक्टर फॉर टाइमली एंड अप्रोप्रिएट ट्रीटमेंट। अब उसको आपको क्या करना है, अच्छी तरह से उसको ट्रीटमेंट देना है, अच्छी तरह से क्या करना है, उसको वैक्सीनेट करवाना है। सबसे मेन इंपॉर्टेंट है, डॉग बाइट, एनिमल बाइट में वैक्सीनेट होना बहुत ही जरूरी है। चाहे आपका डॉग वैक्सीनेटेड है लेकिन फिर भी कुछ पर्टिकुलर डोज होती हैं, 2 या 3 डोज होती हैं, वो आपको वैक्सीनेशन की क्या करनी, लेनी ही पड़ती हैं। इसके बाद ये मैंने आपको बता ही दिया है इसमें कि क्या करना चाहिए आपको, क्या नहीं करना चाहिए, ठीक है। इसमें आप ये करेंगे, सबसे पहले आपको ध्यान में रखना है, वॉश वुंड विथ सोप एंड रनिंग वाटर। नहीं करना चाहिए तो उस कंडीशन में आपको ध्यान में रखना है कि डू नॉट इग्नोर द लिक, स्क्रैचेज, वुंड कॉज बाय एनिमल। किसी भी एनिमल के द्वारा किसी को लिक किया जाता है, चाटा जाता है या स्क्रैच किया जाता है तो उसको आपको इग्नोर नहीं करना है, बल्कि क्या करना है, उसको आपको ट्रीट, उसको अच्छी तरह से क्या करना है, केयर करनी है। केयर करने के लिए मैंने बताया, जैसे ही लिक किया तो वहां पर उसको अच्छी तरह से वुंड को वॉश आउट करने है। डू नॉट अप्लाई चिली, मस्टर्ड ऑयल और एनी अदर इरिटेंट ऑन बाइट्स वुंड। ये क्या है, देसी नुस्खे होते हैं, कई बार यूज में लिए जाते हैं कि अगर डॉग बाइट कर गया है या एनिमल बाइट कर गया तो वहां पर क्या लगा लो, चिली पाउडर या मिर्ची का जो पाउडर होता है, ऑयल लगा लो, तो उससे क्या हो जाता है, ठीक हो जाता है। ये सारी चीजें आपको नहीं करनी है, इनको यूज बिल्कुल भी नहीं करना है, ठीक है। तो इसके अलावा और है, डू नॉट पैक और स्टिच द वुंड। वुंड को कभी भी क्या करना है, पैक नहीं करना है, ड्रेसिंग नहीं करनी, उसके पट्टी नहीं बांधनी है। क्यों, क्योंकि अगर इसमें वायरस रहा तो अंदर ही अंदर क्या हो जाए, मल्टीप्लाई होता रहेगा, डेवलप होता रहेगा और रेबीज होने के ज्यादा चांसेस रहेंगे। तो ज्यादा से ज्यादा आपको उस वुंड को सोप और वाटर से क्या करना है, अच्छी तरह से क्लीन कर लेना है। उसके बाद उस पर कोई भी आपको डिसइंफेक्टेंट लगा देना है, ठीक है, आयोडीन है या फिर स्प्रिट है, अल्कोहल है, ये आप अप्लाई कर सकते हैं। और इसके अलावा नेक्स्ट जो थिंग है वो है, टीच चिल्ड्रंस डू नॉट प्ले विथ स्ट्रे एनिमल। जो गली में जो एनिमल्स घूमते रहते हैं उसके साथ बच्चे क्या करें, नहीं खेलना चाहिए। आपके अपने बच्चों को अच्छी तरह से टीच करना चाहिए ताकि इस तरह की जो इवेंट्स है वो ना हो आपके बच्चे के साथ में, ठीक है। तो ये आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। वुंड को पैक नहीं करना है, किसी भी तरह के स्टिचेस नहीं लगाने हैं, ठीक है। ये मैंने स्टिच दे रखे है तो इसका मतलब ये है कि ये चीजें आपको नहीं करनी है, ठीक है। स्टिच नहीं लगाने, चिली पाउडर किसी भी तरह का यूज नहीं करना है।
अब हम देखते हैं इसका जो ट्रीटमेंट है वो क्या है, क्या ट्रीटमेंट है। ठीक है, जैसे ही डॉग बाइट किया आपने अच्छी तरह से फर्स्ट एड दे दिया, उसको अच्छी तरह से वुंड को अच्छी तरह से वॉश करके, और अब उसको क्या करना है, ट्रीटमेंट करना है बाय द डॉक्टर के द्वारा। तो इसका जो ट्रीटमेंट है वो कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। इसको 3 कैटेगरीज में इसको डिवाइड किया गया है, फर्स्ट कैटेगरी, सेकेंड कैटेगरी और थर्ड कैटेगरी। अंदर क्या होता है कि जस्ट ए लिक फ्रॉम द डॉग, नो वुंड एंड स्किन इन इंटैक्ट, ठीक है, एंड नो रिस्क ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ रेबीज वायरस, वॉशिंग द एरिया विद सोप एंड वाटर। तो फर्स्ट जो कैटेगरीज होती है उसमें किसी भी तरह के वैक्सीनेशन की आवश्यकता नहीं होती है, कि अगर डॉग है उसने क्या कर लिया है, आपको लिक कर लिया है, लेकिन ऐसी जगह जहां पर स्किन क्या नहीं हो रही है, कटी फटी हुई नहीं है, ठीक है, स्किन आपकी इंटैक्ट है, तो उस जगह पर अगर किसी डॉग ने लिक कर लिया है तो वहां पर आपको क्या करना है, सिंपली आपको सोप और वाटर से उसको अच्छी तरह से क्लीन करना है, और किसी भी तरह के वैक्सीनेशन की लगाने की जरूरत नहीं है। ये आता है फर्स्ट कैटेगरी का ट्रीटमेंट। कैटेगरी का जो ट्रीटमेंट है उसमें लिया जाता है कि इसमें क्या हो जाता है, सिंगल बाइट एंड स्क्रैचेस, डॉग ने क्या कर दिया, बाइट कर दिया, स्क्रैचेज आ गए हैं, ठीक है, ब्लड वहां से क्या हो गया, निकलने लग गया है, तो उस कंडीशन में आपको क्या करना है, दिस रिक्वायर वॉशिंग एंड इमीडिएट एंटी रेबीज वैक्सीन। इसमें आपको क्या करना है कि उस वुंड को वॉश तो करना ही है, उसके साथ साथ आपको वैक्सीन भी लगवानी पड़ेगी, ठीक है। तो ये आ गया सेकेंड कैटेगरी का ट्रीटमेंट। फर्स्ट कैटेगरी में किसी भी आपको वैक्सीनेशन की जरूरत नहीं होती है, उसमें केवल आपको वॉश करना है सोप और वाटर से। क्यों? क्योंकि उसमें किसी भी तरह का कोई स्किन आपकी टीयर नहीं होती है, और स्किन कैसी रहती है, बिल्कुल क्लीन रहती है, और उसमें किसी भी तरह की कटी फटी या किसी भी चोट का कोई निशान नहीं रहता है, तो उसमें रेबीज फैलने के चांसेस नहीं रहते। लेकिन सेकंड कैटेगरीज है, उसमें क्या होता है कि बाइट के द्वारा या स्क्रैचेस के द्वारा स्किन क्या हो जाती है, टीयर हो जाती है, तो उस कंडीशन में आपको वॉश आउट तो करना ही है सोप और वाटर से, उसके साथ साथ ही आपको वैक्सीन भी लगवानी पड़ेगी। थर्ड जो कैटेगरी है उसमें क्या दिया जाता है, स्किन बहुत ज्यादा क्या हो जाती है, पेनिट्रेट हो जाती है, ब्लीडिंग होने लग जाती है, बहुत डीप वुंड हो जाता है, तो उस कंडीशन में आपको एंटी रेबीज वैक्सीन भी लगानी पड़ेगी, और उसके साथ साथ जो इम्यूनोग्लोबिन होते हैं, ठीक है, एंटीबॉडीज होते हैं, वो भी आपको क्या करने, लेने पड़ेंगे इसके अंदर, ठीक है। तो ये जो कैटेगरीज होती है वो होती है थर्ड कैटेगरी। इसमें आपको ध्यान में रखना है, इसमें वैक्सीन के साथ साथ आपको इम्यूनोग्लोबिन मतलब एंटीबॉडीज होती हैं वो बाहर से आपको लेनी पड़ेंगी। क्यों? इसमें जो कंडीशन है वो क्या हो जाती है, बहुत ज्यादा सीरियस हो जाती है, इसमें मल्टीपल क्या हो जाते हैं, डीप वुंड हो जाते हैं, स्किन बहुत ज्यादा पेनिट्रेट हो जाती है, और ब्लीडिंग आना ज्यादा स्टार्ट हो जाती है। तो इस कैटेगरी को डिवाइड करते हैं थर्ड कैटेगरी के। अब है इसका जो वैक्सीनेशन जो शेड्यूल है, किस तरह से इसका वैक्सीन दिया जाता है। इसमें दी जाती है 0, 3, 7, 14, 28 दिन पर डोज दी जाती है, 5 डोज इसमें दी जाती है, ठीक है। 0 डोज जब दी जाएगी जब क्या हो जाता है कि रेबीज का एक्सपोजर होता है, जैसे आपको डॉग बाइट कर गया है, आज आपने क्या लगा लिया, वैक्सीन लगवा लिया, तो आज की जो डोज है वो 0 डोज काउंट होगी। इसके बाद जो तीसरा दिन होगा, उसके बाद 7वां दिन होगा, फिर 14वां दिन होगा, फिर 28वां दिन होगा। तो इस तरह से मिला करके कुल आपको 5 डोजेज इसकी लेनी होती हैं, और इसकी जो डोज की जो मात्रा होती है वो कितनी होती है, 0.5 ml होती है। रूट इसका इंट्रामस्कुलर होता है, लेकिन WHO के अकॉर्डिंग अब इसको क्या दिया जाता है, आर्म के अंदर जो डेल्टोइड मसल होती है उसमें इसको लगाया जाता है, ना कि जो बटक होता है उसमें इसको नहीं लगाया जाता है, ठीक है। पीछे हिप पे इस वैक्सीन को नहीं लगाया जाता है। पहले क्या लगाया जाता था, अम्बलाइकल के चारों तरफ इस वैक्सीन को लगाते थे, लेकिन अब अकॉर्डिंग टू WHO इसकी जो वैक्सीन की जो साइट है वो चेंज है। इसमें क्या है, आर्म पर ही लगाया जाता है, जो बाजू होती है आपकी उसके अंदर जो इंट्रामस्कुलर इसको लगाया जाता है, ठीक है। तो आज के इस वीडियो में मैंने आपको ये बताया कि इसका हम किस तरह से ट्रीटमेंट करेंगे और किस तरह से इसकी फर्स्ट एड दी जाएगी। इसके अलावा इसमें हम क्या क्या इसमें हम कर सकते हैं और क्या हमें नहीं करना चाहिए, वो बहुत इंपॉर्टेंट थिंग थी, वो हमने इसमें देखा। अब हम देख लेते हैं प्रिवेंशन क्या कर सकते हैं हम इसमें। प्रिवेंशन में है एक तो प्री एक्सपोजर और एक होता है पोस्ट एक्सपोजर,
ठीक है। प्री एक्सपोजर का मतलब होता है कि अगर आपको इस बीमारी को रोकना है तो क्या करना पड़ेगा, जैसे आपके पेट डॉग है, ठीक है, या कोई और एनिमल है, तो उससे रोकने के लिए पहले आपको वैक्सीनेशन करवाना पड़ता है, उसको बोलते हैं प्री एक्सपोजर। और पोस्ट एक्सपोजर का मतलब होता है कि अगर डॉग बाइट कर गया है तो उस कंडीशन में आपको क्या करना चाहिए, वैक्सीन जरूर लगवानी चाहिए। इसी को ध्यान में रखते हुए इन चीजों को, प्री एक्सपोजर और पोस्ट एक्सपोजर के द्वारा ही इस रेबीज जैसी जो भयानक बीमारी है उसको क्या कर सकते हैं, रोका जा सकता है। ये एक ऐसी बीमारी है जिसको आप क्या कर सकते हैं, अगर किसी पर्सन को आपने रेबीज होती है देख भी लिया तो इसमें क्या होता है, बहुत ही भयानक दर्दनाक एक तरीके से मौत होती है, और 100% होती है अगर उसको वैक्सीनेशन नहीं लगवाया गया है तो, ठीक है। इसका जो इंक्यूबेशन पीरियड होता है वो क्या होता है, 10 दिन से लेकर के, और कह सकते हैं अपन 6 साल है, ठीक है, 6 साल 7 साल भी इसमें कह सकते हैं, ज्यादा टाइम भी इसमें लग सकता है, क्योंकि इसका जो वायरस होता है वो क्या होता है, बॉडी में एंटर करने के बाद धीरे धीरे मल्टीप्लाई होता है, मल्टीप्लाई होने के बाद वो ब्रेन में जाता है और फिर उसके साइन और सिम्टम क्या है, नजर आने लगते हैं, ठीक है। तो अगर किसी पर्सन को क्या है, डॉग बाइट कर गया, तो एक चीज और मैं इसमें बताना चाहूंगी कि उस डॉग को, जो डॉग किसी पर्सन को बाइट किया है, खाया है, उसको आपको 10 दिन तक क्या करना है, मॉनिटर करना है। अगर वो डॉग क्या है, ठीक है, पूरी तरह से किसी भी तरीके से उसमें ऐसे एबनॉर्मल बिहेव वो नहीं कर रहा है, तो इसका मतलब उस डॉग को रेबीज वायरस नहीं है, ठीक है। तो इस कंडीशन में भी क्या है, परेशान होने की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी अपन को ये मान के चलना है कि सारे जो एनिमल्स होते हैं वो रेबीज होते हैं उनके अंदर, तो उसी कंडीशन को ध्यान में रखते हुए आपको क्या करना है, एंटी रेबीज का वैक्सीनेशन लेना है, ठीक है। तो आज के इस वीडियो में मैंने आपको अच्छी तरह से डीपली ये बता दिया है कि जो रेबीज वायरस क्या होता है, कैसे फैलता है, अगर किसी को रेबीज एनिमल बाइट कर गया है तो उस कंडीशन में क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, सारी चीजें मैंने आपको पूरी तरह से अच्छी तरह से समझा दी हैं। फिर भी आपके कोई डाउट्स हैं तो आप कमेंट्स बॉक्स में जाकर के आप अपने डाउट्स से लिख सकते हैं। आई विल ट्राई टू सॉल्व योर डाउट्स। तो आज का वीडियो हमारा यहीं तक। आज का वीडियो आपको कैसा लगा, अगर वीडियो आपको पसंद आया है और लगता है कि ये वीडियो हमारे लिए वाकई ही बहुत नॉलेजेबल है तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिए। आपका लाइक शेयर ही मेरे को क्या करता है, मोटिवेशन प्रोवाइड करता है, इसी तरह के मैं और वीडियो आपके लिए बना सकूं। तो मिलती हूं आपसे मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।